नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग प्रश्न संग्रह 1 हल करने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 1 हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, संलग्न आकृति के आधार पर नाम लिखो। तो यहाँ पर संलग्न आकृति के आधार पर आकृति दी गई है। यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है इसको देखना है और हमको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब जो सीधी तीन बिंदु अगर सीधी रेखा पर है स्थित है तो उनको हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। तो इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर RON, ये R है, O है और N है, और दूसरा MOT, ये तीनों जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका संरेख बिंदु में पहले का जो उत्तर है, पहले का जो पहला आएगा, तो पहला जो है बिंदु यहाँ पर लिखिए आप लोग, बिंदु R, फिर बिंदु O, और तीसरा जो है बिंदु N। ये हो गया पहले का उत्तर। पहला जो है पहली रेखा के जो ऊपर 3 बिंदु स्थित है उनको लिखा। अभी दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे, संरेख रेखा का ही जो पहले का जो इसमें दूसरा लिखेंगे कौन कौन से बिंदु है हमने बताया, RON हमने लिखा है, तो दूसरा लिखेंगे MOT। M कहाँ पर है, यहाँ पर O और ये T। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु M, बिंदु O और बिंदु T। तो इस प्रकार हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो गया। आप लोग पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा जो है प्रश्न है किरण। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, किरण। किरण हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो कौन कौन से किरण है यहाँ पर आकृति में अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पर कितने किरण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से गिनेंगे। किरण OP ये पहला हो गया, फिर ON हो गया, फिर उसके बाद OT हो गया, उसके बाद OS हो गया, और उसके बाद OR और OM। इस प्रकार कुल कितने किरण हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस आकृति में कुल 6 किरण है। उन सब का आपको नाम लिखना है। तो 6 किरण का भी आप लोग नाम लिखेंगे किरण पहला क्या है, OP। तो इस प्रकार बाकी जो किरण है उनका भी आप नाम लिखेंगे। दूसरा नंबर डालेंगे, फिर सीरियल, उसके बाद ON, किरण ON। इस प्रकार आप लोग सबका नाम लिखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार इनका उत्तर लिखना है, ON। तो इसी प्रकार बाकी भी जो है आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। तो कुल कितने किरण है, यहाँ पर 6 किरण है। तो 6 किरण का नाम लिखना है आपको। पहला ये हो गया OP, ON, OT, OS, OR और OM। वीडियो पॉज करके भी आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो मैंने दो आपको लिख के बताया है, बाकी आप लोग लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरा है रेखाखंड। आपको मालूम है रेखाखंड किसे कहते हैं, जो दोनों ओर खंडित होती है उसको रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड देखो कितने हैं कुल। तो रेखाखंड जो है यहाँ पर देखो, पहला जो है ये देखो O बिंदु और P बिंदु, यहाँ तक एक हो गया, एक, फिर ये ON 2 हो गया, OT 3 हो गया, OS 4 हो गया, OR
5 हो गया और OM 6 हो गया। इसके अलावा 6 तो है रेखाखंड, इसके अलावा दूसरा देखो R से लेकर N, मतलब ये भी एक R से लेकर N, ये भी एक रेखाखंड है। और दूसरा जो है, दूसरा रेखाखंड कहाँ है बच्चों, M से लेकर T तक, M से लेकर T तक। मतलब कुल कितने रेखाखंड हो जाएंगे, कुल 8 रेखाखंड हो जाएंगे। तो आपको सबके नाम लिखने हैं। उसके बाद है रेखा। आप तो उसके बाद लिखना है रेखा। तो कौन कौन सी रेखा है इसमें, रेखा मतलब जो दोनों ओर जिसमें तीर लगे होते हैं और असीमित दोनों ओर वो बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर ये देखो, ये तो बाकी तो किरण दिख रहे हैं, तो अब ये रेखा है केवल यहाँ पर जो है 2 है। कौन सी, ये रेखाएं जो है केवल 2 है। पहला जो है वो ये वाली रेखा RON, और दूसरी जो रेखा है वो MOT या MT लिख सकते हैं, RN। तो रेखा RN हो गई जाएगी RN, और दूसरा जो है रेखा MT। तो ये दोनों रेखाएं हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। संलग्न रेखा के भिन्न भिन्न नाम लिखो। तो यहाँ पर जो रेखा दी गई है उसके भिन्न भिन्न नाम लिखना है। तो पहला जो हो जाएगा इसमें, पहले ही देखो यहाँ पर यल दिया है इसका नाम, तो पहला हो जाएगा रेखा L। अभी देखो यहाँ से A से D एक बार हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा रेखा AD। अभी AC भी होगा, तो रेखा AC। इसके अलावा रेखा AB भी होगी, रेखा AB भी होगी, और इसके अलावा रेखा BC होगी यहाँ से यहाँ तक, और रेखा BD भी होगा, तो रेखा BD भी होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये BD भी लिखा हमने, भी BD भी हो जाएगा। अब ये रेखा CD भी हो जाएगी, CD, रेखा CD। तो इस प्रकार तो भिन्न भिन्न नाम हमको लिखना है। तो रेखा क्या हो गया, पहला L हो गया, उसके बाद रेखा हमने AD लिखा है, फिर AC लिखा है, फिर AB लिखा है, फिर उसके बाद BC है, और उसके बाद BD है, उसके बाद CD है। तो इस प्रकार अलग अलग नाम इसका लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर एकदम इजी दिया है, निम्नलिखित जो जोड़ियाँ बनाने के लिए बोला है, समूह A और समूह B। अभी पहला जो है, दोनों तरफ देखो तीर लगे हुए, तो दोनों तरफ तीर लगे तो क्या होगा, तो हमको मालूम है तो कि अगर दोनों तरफ तीर लगा है तो वो होगा वो होगी रेखा। तो यहाँ पर जो है इसका जो है इधर जोड़ी मिलाएंगे, और जो खंडित है मतलब दोनों तरफ आगे बढ़ नहीं सकती वो है रेखाखंड। तो दूसरे का जो आएगा वो चौथे के साथ। और ये तो सीधा मालूम पड़ रहा है, ये प्रतल है और एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक बिंदु से, तो वो है किरण। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें समांतर रेखाएं पूछी है और
नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो, उसकी समांतर रेखाओं, संगामी रेखाओं तथा संगमन बिंदुओं के नाम लिखो। देखो सबसे पहले समांतर रेखा किससे कहते हैं? एक ही प्रतल में जो होती है और उसको आगे अगर दिशा में बढ़ाएंगे तो भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो यहाँ पर दो चौड़ियाँ हमको समांतर रेखाओं की दिखती है। तो हमारा जो पहला क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में जो है पहली जो है, देखो जरा, पहले ये बी, एम और क्यू, ये तीनों जो है एक ही प्रतल में दिख रही है और एक दूसरे को काटती भी नहीं है, दोनों पैरेलल दिख रही है तीनों भी। तो पहले में आ जाएगा समांतर रेखा में रेखा बी, रेखा एम और रेखा क्यू। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, रेखा बी, रेखा एम और रेखा क्यू। अब इसमें और भी एक है समांतर रेखा की जोड़ी, कौन कौन से आप लोग बताओ? ये देखो ए और पी भी समांतर रेखा है। तो लिखने का रेखा ए और रेखा जो है पी, ये भी जो है समांतर रेखा का उदाहरण है। अभी आगे देखना है हमको, क्या पूछा है? संगामी रेखाओं तथा संगमन बिंदुओं के नाम लिखो। अभी संगामी रेखा किसे कहते हैं? जो तीन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इसको संगामी रेखाएं कहते हैं। तो संगामी रेखाएं कौन कौन सी है? तो इसमें ज़रा अगर देखेंगे संगामी रेखाएं, देखो पहले इसमें यहाँ पर तीन रेखाएं जो है एक बिंदु पर आके मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पे भी जो है तीन रेखाएं एक साथ आके मिल रही है। तो ये सभी संगामी रेखाएं हो जाएगी। संगामी रेखाएं। तो कौन कौन सी यहाँ पर देखो, ए बी सी और ए सी भी है। तो लिखेंगे इधर रेखा ए, रेखा बी, रेखा सी, ये सब संगामी रेखा है। साथ में रेखा ए सी बी, ये देखो ये ए सी बी, ये भी यहाँ पर आके मिल रही है, तो रेखा ए सी हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें देखो ज़रा, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाओ, डी बिंदु पर आके मिल रही है, तो रेखा पी, रेखा क्यू और ये वाला सी डी वाला भी, हाँ, रेखा सी डी, ये सब संगामी रेखाएं हैं। अभी नेक्स्ट पूछा है संगमन बिंदु। संगमन बिंदु मतलब जहाँ पे तीन रेखाएं आकर मिलती है, उसको बोलते हैं संगमन बिंदु। तो यहाँ पर एकदम इजी है संगमन बिंदु। यहाँ पर देखो तीन या तीन से अधिक रेखाएं जहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर ये हो गया ए और यहाँ पे ये हो गया डी। तो हमको लिखना है तीसरा जो है इसका संगमन बिंदु। तो पहला हो गया बिंदु ए, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर बिंदु डी। दूसरा जो है वो बिंदु डी। तो इस प्रकार हमने पूरे प्रश्न हल किए हैं।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे।